नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो स्पेशली हमारी वुमेंस के लिए होगा। इवन मेरे जिम में भी काफ़ी फीमेल्स आती है जिनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वो एक्सरसाइज कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसको मैं काफ़ी डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर आप गूगल पे जाओगे या यूट्यूब में इसके लिए आप सर्च करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे सॉल्यूशन आपको बताए गए हैं। पीरियड्स में आप कौन से एक्सरसाइज को कर सकते हैं जिसको करने से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो भी आपके पेन्स होते हैं, जो भी आपके मूड स्विंग्स वाले प्रॉब्लम है या बहुत सी सारी जो प्रॉब्लम होती है, उनसे निजात पाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को बताया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी पर्सन टू पर्सन। काफ़ी लोगों के साथ ये होता है कि उनको पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, उनको हैवी ब्लीडिंग होती है पहले या दूसरे दिन। हो सकता है उनको मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, इर्रेगुलर पीरियड्स भी आते हैं, मतलब पीरियड का टाइम पे नहीं आना। और काफ़ी फीमेल्स ऐसे भी होती है जिनको कि पीरियड्स के दौरान मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ना के बराबर होती है, मतलब हल्का-फुल्का उनको क्रैम्प्स होता है, हल्का-फुल्का पेन होता है जिसको वो ईज़िली सफ़र कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी जो फीमेल एथलीट होती है, उनका क्या होता है, वो सालों से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो सालों से एक मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, हैवी लिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो मतलब एथलीट में उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं है कि उनको पीरियड्स नहीं होते हैं। तो उनको अगर पीरियड्स होते हैं तो क्या वो उस दरमियान मतलब एक्सरसाइज नहीं करती है, या फिर जो भी उनका पर्टिकुलर मैच हो, चाहे वो बैडमिंटन की प्लेयर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, तो ऐसा नहीं होता कि पीरियड्स के दरमियान वो सारी चीज़ों को बंद कर देती है। तो अगर आपको इंटरनेट पे ये बताया जाता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए, अगर ड्यूरिंग पीरियड्स आप एक्सरसाइज करते हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो एक तरह से मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चीज़ें ही सही है, दोनों चीज़ें सही है। ऐसा नहीं है कि दोनों गलत है, लेकिन ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। मतलब कि ये फीमेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी बॉडी जो है उनकी किस तरीके से परफॉर्म करती है, या फिर उनकी बॉडी की ड्यूरिंग पीरियड्स में क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो पीरियड्स के दरमियान रेस्पॉन्स करती है आपको। तो ये टोटली डिपेंड करेगा, मतलब पर्सन टू पर्सन। तो देखिए, इसमें होता क्या है, अगर आपको इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर आप टीनेजर हो, ठीक है, तो टीनेजर में से क्या होता है कि जो 15 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि पीरियड्स के दरमियान उनको जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज़्यादा होती है। इवन जबकि जो शादीशुदा मतलब लोग होते हैं या फिर जिनके बेबी हो जाता है, उनको पीरियड्स के दरमियान थोड़ा प्रॉब्लम कम होता है। तो ये देखा गया है कि शुरुआती दिनों में पीरियड्स में मतलब जो कम एज के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब पहली जो कैटेगरी आती है वो होती है स्पोर्ट्स पर्सन। जो कोई स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अगर वो सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, सालों से मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब लिफ्ट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो उनको जब वो पीरियड्स के दौरान जब एक्सरसाइज करती है तो उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी जो कैटेगरी आती है, जो 90% फीमेल्स होती है, वो मतलब हल्का-फुल्का जो फिज़िकल एक्टिविटी करती है, वो जिम भी जाते हैं या फिर वो वॉक पे जाते हैं या फिर हल्का-फुल्का जो भी एक्सरसाइज है वो अगर परफॉर्म करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर आपने नया-नया जिम शुरू करा हुआ, अगर आपने नया-नया वर्कआउट शुरू किया हुआ है, तो आपको पहले तो अपनी बॉडी को समझना होगा कि आपकी बॉडी क्या अलाउ करती है पीरियड्स के दरमियान। अगर पीरियड्स के दरमियान आपको प्रॉब्लम होता है, जनरली देखा जाता है कि पहले से दूसरे दिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उन 2 दिनों में मतलब ब्लीडिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, आपको ब्लोटिंग हो सकता है, आपको पेन हो सकता है, आपको मूड स्विंग्स के काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, जो कि पीरियड्स का मतलब रेगुलर तौर पे नहीं आना। तो इस दरमियान अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है कि मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है कि जो आपका मूड स्विंग का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अगर आप रेगुलर तौर पे एक्सरसाइज करते हो तो आपके पेन्स के जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी बॉडी किस तरीके से अलाउ करती है आपको। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है जो फीमेल बिल्कुल भी काम नहीं करती, मतलब फिज़िकल एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ उनका घर का काम ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करती। और शादी के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है फीमेल्स को कि वो इवन उनको जो वॉक बोला जाता है वो भी वो मतलब करती नहीं है, सिर्फ घर पे रहती है। तो उनको हो सकता है कि अगर वो एक्सरसाइज चालू करे तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, अब आपको करना क्या है, सपोज़ अगर आप जिम जा रहे हो, ठीक है, तो जिम जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कि अवॉइड करना है। आपको जो
आपका जो एब्डोमिनल एरिया का जो हिस्सा है, जो आपके पेट के जो एक्सरसाइज है, उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग होती है थोड़ी, तो उस समय आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप जिम जाते हो और हैवी लिफ्ट करते हो तो उससे भी आप बचने की कोशिश करो अगर आपको प्रॉब्लम होता है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो जिससे आपको किसी भी तरीके की मतलब किसी भी चीज़ को आपको सफ़र करना नहीं पड़ता है, तो उस दरमियान आप बिल्कुल जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, हैवी लिफ्ट्स करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से अपनी बॉडी को अलाउ करना है, या फिर बॉडी आपकी अलाउ करती है या नहीं करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपको पीरियड्स होते हैं तो उस दरमियान क्या होता है कि जो आपका ब्लीडिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस दरमियान आपको क्या करना है कि आपको आयरन रिच फूड ज़्यादा खाना है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम पीरियड्स में देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किन फीमेल्स को होगा जो कि फुल्ली वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज में आपके आयरन्स के जो सोर्सेज है वो काफ़ी कम होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रीन वेजी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अगर इस दरमियान क्या होता है कि आपको विटामिन 12 भी B12 भी आपके बॉडी में कम होता है, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब एग्स को ट्राई कर सकते हो। अब एग्स को रेगुलर तौर पे ले, और कार्ब्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जिससे कि आपकी बॉडी में एनर्जी बरकरार रहेगी, जिससे क्या होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम को फेस नहीं करना होगा। अगर मैं अपने नॉलेज के बिहार पे बात करूं तो आप ड्यूरिंग पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, किस तरीके से आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी वो आप पे डिपेंड करेगा। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपकी बॉडी में अगर पीरियड्स के दरमियान आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करो। लेकिन अगर आपकी बॉडी थोड़ी भी आपको अलाउ करती है तो आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप जिम जाते हो तो जिम में बिल्कुल जाओ, कार्डियो सेशन करो। अगर लिफ्ट कर सकते हो तो लिफ्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग पीरियड्स आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते रहे अगली वीडियो में। नमस्कार।